नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज की एक और नई वीडियो में। आज यहाँ पर हम आपके लिए लेकर आ चुके हैं राज्य शिक्षा केंद्र मध्य प्रदेश भोपाल वार्षिक मूल्यांकन 2026 हिंदी कक्षा 7वीं का पेपर। इस वीडियो में हम आपको कक्षा 7वीं हिंदी पेपर के सभी प्रश्न बताने वाले हैं। सभी प्रश्नों को याद कर लें और साथ में हमारे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। तो चलिए बिना किसी देरी के आज का इस पेपर की शुरुआत हम कर लेते हैं। राज्य शिक्षा केंद्र मध्य प्रदेश भोपाल वार्षिक मूल्यांकन हिंदी कक्षा 7वीं का हमारे पास पेपर है। पेपर में आपको 2.5 घंटे का समय दिया है और पूर्णांक आपका 60 नंबर का है। सबसे पहले बहुविकल्पी प्रश्न देखेंगे। प्रश्न नंबर 1 है, इलाहाबाद प्रयागराज के पास बहने वाली नदी है। ऑप्शन आपको दिए गए ताप्ती, कावेरी, नर्मदा और गंगा। इलाहाबाद के पास बहने वाली नदी कौन सी है? गंगा। आपको ऑप्शन डी गंगा पर टिक करना है। इसके बाद है नंबर 2, मेवाड़ पर आक्रमण करने वाला राजा था। ऑप्शन ए हुमायूं, बाघ सिंह, बहादुर शाह या फिर हिंदू बेग। उत्तर आपको लिखना है बहादुर शाह। मेवाड़ पर आक्रमण करने वाला राजा बहादुर शाह था। इसके बाद है नंबर 3, निम्नलिखित में से स्वर संधि का उदाहरण कौन सा है? ऑप्शन ए सज्जन, जगदीश, दुर्लभ या फिर हिमालय। आपको हिमालय पर टिक करना है। नंबर 4 है, निम्नलिखित में से द्विगु समास का उदाहरण कौन सा है? यहाँ पर आपको द्विगु समास का उदाहरण पूछा है। पंचवटी, नीलकमल, यथाशक्ति या फिर गजानन। उत्तर आपको बताना है पंचवटी। नंबर 5 है, निम्नलिखित में से मिसाइल का उपयोग कहाँ होता है? मिसाइल का उपयोग कहाँ होता है आपसे पूछा है। पढ़ाई में, युद्ध में, भोजन में या फिर कविता में। उत्तर आपको बताना है युद्ध में। मिसाइल का जो उपयोग है हम युद्ध में करते हैं। यहाँ पर हमने 5 नंबर के आपको ऑब्जेक्टिव बताए हैं। इसके बाद पेपर में आप देखिए 6 से लेकर 10 तक आपसे रिक्त स्थान पूछे जाएंगे। नंबर 6 में रिक्त स्थान में आपसे पूछा है महाराज छत्रसाल के नाम से विख्यात हैं। उत्तर आपको लिखना है बुंदेलखंड केसरी के नाम से विख्यात हैं। नंबर 7 है, लक्ष्मीबाई ने प्रतिज्ञा की थी कि मैं अपनी रिक्त स्थान नहीं दूंगी। आपको उत्तर लिखना है झांसी। रानी लक्ष्मीबाई ने प्रतिज्ञा की थी कि मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी। नंबर 8 है, प्रगति शब्द में प्र है। प्रगति शब्द में प्र उपसर्ग है। नंबर 9, हॉकी भारत का खेल है। आपको लिखना है राष्ट्रीय। हॉकी भारत का राष्ट्रीय खेल है। नंबर 10, निंदक नियरे राखी कुटी छबाई। यहाँ पर आपको लिखना है आंगन। सभी रिक्त स्थान हमने कंप्लीट कर लिया। आप इनका स्क्रीनशॉट लेकर इन्हें याद जरूर कर लें। इसके बाद है अति लघु उत्तरीय प्रश्न जो आपसे 2 नंबर में पूछे हैं। प्रश्न नंबर 11 है, कृष्ण यशोदा से किसकी शिकायत कर रहे हैं? कृष्ण माँ यशोदा से बलदाव या बलराम की शिकायत कर रहे हैं। इसके बाद है नंबर 12, नींव रखना मुहावरे का वाक्य में प्रयोग कीजिए। नींव रखना मुहावरे का वाक्य में प्रयोग आपको करना है, हमारे पूर्वजों ने भारत की स्वतंत्रता की नींव रखी। इसके बाद है प्रश्न नंबर 13, गुरु नानक देव का शिष्य लहिना किस नाम से प्रसिद्ध हुआ? गुरु नानक देव का शिष्य लहिना बाद में गुरु अंगद के नाम से प्रसिद्ध हुआ। किस नाम से प्रसिद्ध हुआ था? गुरु अंगद। अगला प्रश्न है नंबर 14, काव्य में रस किसे कहते हैं? आपको लिखना है काव्य को पढ़ने, सुनने या देखने से पाठक, श्रोता या दर्शक को जिस अलौकिक आनंदमय अनुभूति होती है उसे काव्य रस कहते हैं। इसके बाद अगला प्रश्न आपसे पूछा है नंबर 15, तात्या के चरित्र की कोई 2 विशेषता आपको बताना है। पहली विशेषता आपको लिखना है वहाँ एक महान वीर सपूत थे। नंबर 2 पे लिखना है वे युद्ध सैन्य से जुड़े कामों में काफ़ी रुचि लेते थे। इसके बाद है नंबर 16, निम्नलिखित शब्दों के 2 पर्यायवाची शब्द लिखें। सूर्य का पर्यायवाची सूरज और दिन का लिखना है। पानी का पर्यायवाची जल और नील आपको लिखना है। इसके बाद है लघु उत्तरीय प्रश्न जो आपसे 3 नंबर में पूछे जाएंगे। सभी प्रश्नों को ध्यान से देखें, ये आपकी वार्षिक परीक्षा के लिए प्रश्न हैं। साथ में हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें और इस वीडियो को लाइक करके अपने सभी दोस्तों के साथ भी शेयर ज़रूर कर दें। प्रश्न नंबर 17 है, गोरैया कविता में आए कोई 6 ध्वनि में पुनरुक्ति वाले शब्दों को लिखिए। यहाँ पर आपको लिखना है गोरैया कविता के पुनरुक्ति वाले शब्द चुन चुन, तिनके तिनके, अंग अंग, फर फर, च्यूं च्यूं, फुला फुला, सर सर, मरमर और हिला हिला। इसके बाद है प्रश्न नंबर 18, मध्य प्रदेश की प्रमुख जनजातियाँ कौन सी हैं? मध्य प्रदेश की प्रमुख जनजाति आपको बताना है भील, गोंड, बेगा, कोरकू, भारिया, कोल और सहारिया आदि हैं।
प्रश्न नंबर 19 है, यौगिक क्रियाओं में बंध और मुद्राओं का क्या महत्व है? यौगिक क्रियाओं में बंध और मुद्राएं प्राणिक ऊर्जा को नियंत्रित, संतुलित और सुषुम्ना नाड़ी की और मोड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। प्रश्न नंबर 20 है, वीरता कलंकित ना हो, सुशोभित हो, इसके लिए कौन से कार्य करना चाहिए? वीरता तभी कलंकित होती जब हम अपने कर्तव्य के पालन में पीछे रहते हैं। कर्तव्य पालन से मिलने वाली सफलता वीरता को सुशोभित करती है, इसलिए मातृभूमि की आज़ादी की रक्षा के काम में अड़िग बना रहना चाहिए। इसके बाद है नंबर 21, अष्टांग योग के अंग आपको बताने, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि, ये सभी अष्टांग योग के अंग हैं। अगला प्रश्न है नंबर 22, जिसमें आपको अपने शाला के प्रधानाध्यापक को 2 दिन के अवकाश के लिए प्रार्थना पत्र लिखना है। तो यहाँ पर आपको प्रार्थना पत्र दिया हुआ है, आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर इसे याद कर लें और साथ में हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। अगला प्रश्न है दीर्घोत्तरी, जो आपसे 5 नंबर में पूछा जाएगा। प्रश्न नंबर 23 है, हम समय को स्वर्ण देकर भी वापस क्यों नहीं खरीद सकते? अपने विचार लिखिए। हम समय को स्वर्ण यानी कि सोना देकर नहीं खरीद सकते, क्योंकि बीता हुआ समय कभी वापस नहीं आता। समय दुनिया की सबसे अमूल्य वस्तु है, जिसे किसी भी धन दौलत से नहीं खरीदा जा सकता, इसलिए हमें हर क्षण का सदुपयोग करना चाहिए। प्रश्न नंबर 24 है, निम्नलिखित पंक्तियों का भावार्थ लिखिए। मैंने अपना नोट बनाया, तिनके तिनके चुन। यहाँ पर आपको लिखना है, यहाँ पंक्ति विशाखा मुलमुले की कविता गोरैया से ली गई है। इस पंक्ति का भावार्थ है कि गोरैया भरे पौधे और घास के तिनकों को इकट्ठा करके अपना घोंसला बनाती है। इसके आगे प्रश्न है, तू प्रति उमंग भरी सी पोती फिरती पानी, इस कविता का नाम एवं इस कवि का नाम लिखिए। यह कविता किसकी है? गोरैया की है और इसके रचयिता विशाखा मुलमुले हैं। अगला प्रश्न है नंबर 25, निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर नीचे प्रश्नों के उत्तर दें। गद्यांश आपको पहले पढ़ लेना है, अच्छे से पूरा गद्यांश आप पढ़ लीजिए। अब इसके बाद प्रश्न है गद्यांश का उचित शीर्षक। तो यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर पुस्तकालय की बात की जा रही है, तो इसका उचित शीर्षक आपको बता देना है पुस्तक या पुस्तकालय। नंबर 2 है, आत्मनिर्भर के लिए क्या अनिवार्य है? आपको यहाँ पर लिखना है, आत्मनिर्भरता के लिए भारत के नगर नगर, घर और विद्यालयों में पुस्तकालय का होना अनिवार्य है। ये आपका नंबर 2 का उत्तर रहेगा। इसके बाद है, पुस्तकालय का बालकों से क्या संबंध है? आपको उत्तर में बताना है, पुस्तकालय बालकों की रुचि का निर्माण करने एवं समय का सदुपयोग करने में सहायक होते हैं। ये आपका नंबर 3 का उत्तर है। इसके बाद है नंबर 26 पे आपको किसी एक विषय पर निबंध लिखना है। मेरा विद्यालय, मेरी माँ, कोई त्योहार या फिर प्रदूषण। यहाँ पर हमने मेरे विद्यालय के ऊपर निबंध लिखा हुआ है, आप मेरे विद्यालय के ऊपर ये वाला निबंध लिख सकते हैं, या फिर प्रदूषण के ऊपर भी ये निबंध आप याद करके अपने एग्जाम में लिख सकते हैं। उम्मीद है सभी क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे। कहीं डाउट हो तो कमेंट करके ज़रूर बताएं, और साथ में कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको इस पूरे पेपर में से कितने क्वेश्चन के आंसर याद हैं। साथ में हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और इस वीडियो को लाइक करके अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कर दें। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।